नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है, पढ़ाई कर रहे होंगे और कॉपी में नोट कर रहे होंगे। आज अपन मौर्य उत्तर काल यानी मौर्य काल के बाद का अपन ने जो इसका बेसिक बताया था, थ्योरी बताई थी, उसका आज अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 15-20 क्वेश्चन में ही आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अपन बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। मौर्योत्तर काल में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यवन या ग्रीक आक्रमणकारी कौन था? तो पहला यवन या ग्रीक आक्रमणकारी कौन था? देखिए, आपको लिखवाया था डेमेट्रियस प्रथम। पहला ग्रीक या आक्रमणकारी कौन था? डेमेट्रियस प्रथम था। देखिए दूसरा क्वेश्चन, डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? मेनांडर था, आपको बताया था मैंने। तीसरा क्वेश्चन, विक्रम संवत नामक कैलेंडर की स्थापना कब हुई थी? विक्रम संवत नामक कैलेंडर कब बना था? 57 ईसा पूर्व में बना था। आप देखिए, आपको बताया था विक्रम संवत नामक कैलेंडर 57 ईसा पूर्व में। कैलेंडर किसने शुरुआत किया था बताते हैं। उज्जैन के शासक थे प्रतापी शासक विक्रमादित्य। सबसे प्रतापी शासक कौन था? सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन। कुछ जगह बताया गया है विक्रम संवत नामक कैलेंडर की शुरुआत विक्रमादित्य ने करी, कुछ जगह विक्रमादित्य की उपाधि बताई गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है विक्रम संवत और शक संवत दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम संवत नामक कैलेंडर 57 ईसा पूर्व और शक संवत आएगा, कनिष्क ने शुरुआत किया था, जो कि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा अभी 78 ईसा पूर्व। क्वेश्चन बेटा, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कैटफिशस। बताया था आपको, सबसे इंपॉर्टेंट वंश अपन कुषाण वंश के बारे में ही ज़्यादा देखेंगे। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताया था आपको, बिम कैटफिशस को माना जाता है कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक। कनिष्क ने अपना राज्य अभिषेक कब करवाया था बेटा? कनिष्क ने अपना राज्य अभिषेक कब करवाया था? देखिए, कनिष्क ने अपना राज्य अभिषेक कब करवाया था? कनिष्क ने अपना राज्य अभिषेक कब करवाया था? 78 ईस्वी में करवाया था। 78 ईस्वी स्टार्ट हो गई है बेटा। अब ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व वो दूसरा था। ठीक है, 78 ईस्वी में कनिष्क ने 78 ईस्वी में कौन सा संवत स्टार्ट किया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में, कनिष्क ने 78 ईस्वी में कौन सा संवत स्टार्ट किया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत स्टार्ट किया था। कनिष्क ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? कनिष्क ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? पुरुषपुर या पेशावर को बनाया था। ठीक है, विक्रम संवत नामक कैलेंडर की स्थापना विक्रमादित्य ने करी थी। कनिष्क ने कौन सी करी थी? शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में, उसने 57 ईसा पूर्व में की थी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? देखिए, आपको बताया था कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में बट गया था, और ये कहाँ हुई थी? कुंडलबन कश्मीर में। कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था कनिष्क ने। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश ने चलाए थे? मालूम होना चाहिए आपको, कुषाण वंश ने चलाए थे। और किसके शासनकाल में चलाए गए थे? कनिष्क के शासनकाल में चलाए गए थे। मथुरा और गांधार कला का जन्म किसके शासनकाल में हुआ था? मथुरा और गांधार कला का जन्म कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन बेटा, कनिष्क का राज्य कवि अश्वघोष ने कौन सी किताब लिखी थी? कनिष्क का राज्य कवि अश्वघोष ने लिखी थी बुद्ध चरित्र नामक किताब, बुद्ध चरित्रम। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। चरक संहिता नामक आयुर्वेदिक पुस्तक किसने लिखी थी? चरक ने लिखी थी। शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? नागार्जुन ने किया था। भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन था? सेंट थॉमस था बेटा। ये नोटेट रखिएगा क्वेश्चन। भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन था? सेंट थॉमस था। पहला वंश में आया था शायद ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। 20 क्वेश्चन अपन ने MCQ बता दी हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कीजिए। और इससे पहले इसकी अपन ने बेसिक बताया था। ठीक है, आशा करता हूँ बेटा आपको ये सभी अच्छे लगे होंगे। कॉपी में नोट करने के साथ साथ उनको याद भी कीजिए।
आप 4 बार अगर इसको पढ़ेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।